मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, सावधान, आपके घर पर इन देवता का श्राप है। आपसे ये दो अनमोल चीजें मांग रहे हैं, इनकी इच्छा तुरंत पूरी कर दीजिए, वरना ये देवता आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपका पूरा घर परिवार बंधा हुआ है। लगातार एक के बाद एक कई सारी दर्दनाक घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं। आपकी हर मेहनत, आपका हर प्रयास फेल हो रहा है। आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा, कभी बीमारी तो कभी बर्बादी छाई हुई रहती है। पैसा टिक नहीं रहा है, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, किस्मत आपके सामने दरवाजे बंद कर देती है। ऐसा लग रहा है आपकी तरक्की पर किसी अदृश्य शक्ति ने मनहूसियत डाल दी हो। लेकिन दोस्तों, ये सब आखिर क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा है क्योंकि दोस्तों आपके घर पर और आपके ऊपर इन देवता का श्राप लगा हुआ है। इन देवता के कारण ही आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि ये देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी बर्बादी, आपकी कंगाली, आपके दुख, इन सब के पीछे केवल और केवल इन देवता का श्राप लगा हुआ है। यही एक बड़ा कारण है दोस्तों, और अगर अभी भी नहीं संभले तो यह देवता आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे। देखिए दोस्तों, अगर देवी देवताओं की कृपा रहे, अगर भगवान की और देवता की छत्रछाया हमारे ऊपर रहे, तो दोस्तों हम लगातार जीवन में तरक्की करते हैं। हमें हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति मिलती है। हर मुसीबत आने से पहले ही टल जाती है। धन भी आता है, सुख भी आता है, संपत्ति भी आती है। लेकिन जब यही देवता हमारे ऊपर नाराज हो जाए या किसी कारणवश इनका श्राप हमारे ऊपर लग जाए, तो हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। जो घर पहले रोजाना खुश रहता था, जो घर निरंतर तरक्की कर रहा था, जिस घर में किलकारियां गूंजती थी, जिस घर में हंसी ठहाके लगते थे, उसी घर में अब सन्नाटा छा जाता है। उसी घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। उसी घर में आए दिन बीमारियां लगी हुई रहती हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ये सब के पीछे का कारण दोस्तों इन देवता का श्राप ही होता है। तो आखिर कौन है वह देवता जिसका श्राप आपके ऊपर भी लगा हो सकता है? आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। देखिए क्या दोस्तों, लगातार आपको भी पैसों का नुकसान हो रहा है, परिवार में लगातार बीमार आ रही है। क्या दोस्तों आपके घर की शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है? छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं। आपके घर के बच्चों पर भारी असर पड़ चुका है। दोस्तों, रात के समय में बेचैनी बढ़ रही है, नींद टूट रही है। घर के लोग धीरे धीरे नशे के आदी हो रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है। अगर यह सब आपके साथ हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर इन देवता का श्राप लगा हुआ है। दोस्तों, आखिर कैसे लगा हुआ है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपके साथ यह सारी चीजें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ गुरुजी, मेरे साथ यह सब हो रहा है। दोस्तों कमेंट में बताएं, और आइए वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे घर के ऊपर मुख्य रूप से सबसे ज्यादा 4 देवताओं का साया रहता है। हमारे ऊपर 4 देवताओं की छत्रछाया रहती है। सबसे पहले देवता होते हैं हमारे कुल देवी देवता। दूसरे होते हैं हमारे पितृ यानी कि हमारे पूर्वज, जिन्हें हम कहते हैं पितृ देवता। तीसरे होते हैं दोस्तों हमारे सर्प देवता, जिसे हम सांप कहते हैं। दोस्तों, ये होते हैं हमारे सर्प देवता। तो इन 3 देवताओं का सबसे ज्यादा असर हमारे घर के ऊपर होता है, और इनकी जब हमारे ऊपर कृपा होती है तो हम बहुत तरक्की करते हैं। हमारा परिवार खूब फलता फूलता है, संपत्तियां बढ़ती जाती हैं, संतान होती है, हृष्ट पुष्ट परिवार होता है, बीमारियों से हम दूर रहते हैं। लेकिन जब इन देवताओं को अगर हम नाराज कर दें या फिर किसी कारणवश विष्णु देवता का श्राप हमारे ऊपर लग जाए, तो फिर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जितना इंसान ऊंचा उठता है, उतनी ही रफ्तार से तिगुनी नीचे जमीन
पर आ जाता है। कर्ज, बीमारियां, सब कुछ तहस नहस कर देता है। दोस्तों, तो आखिर आपके ऊपर कौन से देवता का श्राप है, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कुल देवता की। दोस्तों, कहते हैं कि हर परिवार के ऊपर एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो उसके वंश की रक्षा करती है, उसकी किस्मत को संभालती है और उसके घर के हर सदस्य के जीवन को अदृश्य रूप से नियंत्रित करती है। उन्हीं शक्ति को हम कहते हैं कुल देवता। दोस्तों, कुल देवता सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि पूरे वंश का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच होते हैं। यानी हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा वंश, उसकी सुरक्षा कौन करता है? हमारे बच्चे बच्चे, छोटे बड़े बुजुर्ग, सबकी रक्षा कौन करते हैं? कुल देवता। दोस्तों, हम जब वाहन पर जा रहे होते हैं, कई बार दोस्तों काल आया हुआ होता है, कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन वह नहीं होती। कई बार तो हम मरते मरते बच जाते हैं। तो हमें बचाने वाला कौन होता है? हमारे कुल देवता। उन्हीं की कृपा से हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहता है और उन्हीं की कृपा से दोस्तों परिवार तरक्की करता है। दोस्तों, आसपास के लोग सिर्फ देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन यही कुल देवता जब नाराज हो जाए तो परिवार की बर्बादी तक हो जाती है। बर्बादी की ऐसी अंतहीन खाई में वह परिवार गिरता है कि पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास देखा होगा कि कई ऐसे परिवार हैं जो सालों से बर्बाद चलते आ रहे हैं, उनकी पीढ़ियां भी तरक्की नहीं कर पा रही हैं। किसी की संतान लंगड़ी हो गई, किसी की संतान का हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को ऐसी बीमारी लग गई कि वह सालों से बीमार ही पड़े हुए हैं। ये सब तभी होता है जब हमारे कुल देवी देवता हमसे नाराज होते हैं या फिर उनका श्राप हमें लग जाता है। दोस्तों, कुल देवता की जो नाराजगी है वो किसी ग्रह या किसी वास्तु दोष नहीं, बल्कि इनसे भी अधिक डरावनी मानी जाती है, क्योंकि ग्रहों का जो दोष होता है वह धीरे धीरे असर करता है, लेकिन कुल देवता का जो श्राप होता है वह सीधे वंश पर प्रहार करता है। कुल देवता नाराज क्यों होते हैं, यह आपको पता है? नहीं पता होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों अनदेखी। जी हाँ, अनदेखी। दोस्तों, परिवार कुल देवता की पूजा करना छोड़ दें, या फिर कोई प्रथा है वह भूल जाए, या कोई नियम तोड़ दे, या फिर वंश परंपरा के मंदिर का अनादर कर दे, या दोस्तों घर में देव स्थान को आप बार बार अपवित्र छोड़ रहे हैं, उन्हें सालों तक भोग नहीं लगा रहे हैं, अपने कुल देवता के स्थान पर बार बार नहीं जाते हैं। दोस्तों, आप कुल देवता को अब याद करना ही छोड़ देते हैं तो इससे क्या होगा? दोस्तों, परिवार अचानक छोटे छोटे संकटों में फंसने लगेगा। छोटे छोटे संकट आएंगे दोस्तों, बड़े नहीं। छोटे संकट आपके जीवन में भी आ रहे होंगे, जैसे कभी पैसों की रुकावट आएगी, घर में छोटे मोटे झगड़े होने लगेंगे, धीरे धीरे फिर बीमारी लगने लगेगी, फिर धीरे धीरे दिमागी तनाव बढ़ेगा। तनाव इतना होगा कि इंसान दोस्तों मरने पर और मारने पर आतुर हो जाएगा। अंत में रिश्ते टूटने लगेंगे दोस्तों, और कभी कभी तो घर में आत्माओं का भी साया बढ़ने लगता है। घर का मुखिया भी मानसिक रूप से टूट जाता है, उसके निर्णय भी लगातार गलत साबित होने लगते हैं। घर में नशा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बच्चे तक नशा करने लग जाते हैं। फिर इंसान चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसके सामने फिर कुछ नहीं होगा। सफलता उसके सामने आकर वापस मुड़ जाएगी। माता लक्ष्मी उसके घर में कभी पधारेगी नहीं। दूसरे कुछ संकेत बता देता हूँ दोस्तों, घर की महिलाओं पर भी असर दिखता है। चिड़चिड़ापन आएगा, तनाव आएगा, बार बार झगड़े होंगे, गर्भधारण करने में बाधा होगी, यानी कि पतिप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, सालों साल संतान ही पैदा नहीं होगी। बिना कारण से आपको रोने की इच्छा होगी। घर में वही व्यक्ति जो बार बार रोने लगेगा, घर में गहरी बेचैनी होगी। कुछ और संकेत बता दूं, बच्चों का मार्ग भी भ्रष्ट हो जाता है। कोई बच्चा नशा करने लगे, कोई बच्चा कर्ज में लिप्त हो जाए, ऐसी खतरनाक चीजें हो जाती हैं अचानक। दोस्तों, बच्चे पढ़ाई में भी कमजोर हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, उलझनों में उलझ जाते हैं। दोस्तों, गलत संगत में चले जाते हैं, मानो कोई दिव्य शक्ति उनके भाग्य की डोर खींच रही हो, या फिर दोस्तों कोई आत्मा का साया घर पर लग गया हो। और एक और संकेत बताता हूँ, घर में चीजें टूटने लगे दोस्तों, विशेषकर कांच के बर्तन या फिर कोई पूजा स्थान के आसपास
चीजें गिरने लग जाए और कुछ और संकेत बताऊं तो दोस्तों, कुत्ता जो है वो घर के बाहर अचानक से भयंकर भौंकने लगे, रोने लगे। पक्षियों का घर दोस्तों, जी हाँ, पक्षियों का घर छत पर अजीब तरह से बैठना हो। रात में घर में घुटन सा महसूस होने लगे, घर में मन ना लगे। ये संकेत सामान्य नहीं होते, ये कुल देवता का मौन क्रोध होते हैं दोस्तों। और इन संकेतों को अगर आप शुरू में ही पहचान लेते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई लोग शुरू में इन संकेतों को पहचानते नहीं है और फिर भी कुल देवता को पूजते नहीं है, उन्हें मनाते नहीं है, और फिर दोस्तों असली बर्बादी शुरू होती है। घर में ऐसी शांति, दोस्तों ध्यान रखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि कुलदेव की कृपा जब होती है तो घर में शांति होती है, ऐसी बरकत होती है, ऐसी सफलता आती है कि परिवार का हर सदस्य अपने काम में चमकने लगता है। दोस्तों, छोटे से बिजनेस से बड़ा लाभ हो जाता है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, घर में अचानक खुशियों की बरसात होने लगती है, हर तरफ से खुशियां आती हैं, पैसा आता है, रिश्तों में अच्छा प्रेम बढ़ता है, संतान होती है, महिलाएं प्रसन्न होती हैं, बच्चे तेज हो जाते हैं, घर का हर कोना जैसे रोशनी से भर जाता है। कुल देवता की कृपा ही इतनी तेज होती है दोस्तों, इंसान बीमारी से भी ठीक हो जाता है, परिवार के लोग आपस में बेहद जुड़े रहते हैं और घर में एक दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है दोस्तों। परंतु जब वही कुल देवता रूठ जाते हैं, हमसे नाराज हो जाते हैं, तो सीधे सीधे घर का बाह्य ही उलट हो जाता है दोस्तों। पति में दूरियां आना, कर्ज बढ़ना, कोर्ट कचहरी, बार बार नौकरी बदलना, कारोबार में घाटा होना, घर में मृत्यु का साया मंडराना, सबसे डरावनी बात, घर के बड़े और बच्चे दोनों मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। और जब कुल देवता नाराज होते हैं तो भाग्य के दरवाजे ऐसे बंद हो जाते हैं कि इंसान चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, सब व्यर्थ जाता है, कितने ही कार्य कर ले, कोई फल नहीं मिलता। कुल देवता को प्रसन्न करने का तरीका दोस्तों बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बहुत सरल भी है दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूँ कुल देवता को प्रसन्न कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, अपने कुल देवता का मंदिर ढूंढो, वहां जाओ, प्रार्थना करो, भोग चढ़ाओ, कुल का नियम अपनाओ। हर पूर्णिमा को, जी हाँ, हर पूर्णिमा को अपने घर में कुल देवता के नाम से अगरबत्ती लगाए, दिया जलाए और उन्हें भोग चढ़ाए। कुल देवता में दो देवता होते हैं, एक तो भैरवनाथ जी और एक हमारी कुलदेवी होती हैं। तो कुल देवता और कुलदेवी दोनों को हमें प्रसन्न करना है, इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। कुलदेवी और कुल देवता दोनों की पूजा सिर्फ अगरबत्ती या दीप जलाने से नहीं होती, यह एक वंश परंपरा निभाने से होती है दोस्तों। कुल देवता को सप्ताह में कम से कम एक बार दीपक अवश्य देना चाहिए, या फिर घर में रोजाना आप एक दिया कुल देवता के नाम से अवश्य जलाएं। घर के मंदिर में कुल देवता की दिशा में जो अक्सर पूर्व होती है या फिर उत्तर पूर्व, वहीं पर घी का दीपक लगाना है। कुल देवता को चढ़ाया हुआ भोग घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाना है। रोजाना प्रसाद घर में सभी खाएं ताकि वंश की ऊर्जा पुनर्जीवित हो सके। यदि कुल देवता का कोई मंदिर गांव में है तो साल में एक बार अवश्य जाए और वहां पर जाकर नारियल, मिठाई, सफेद कपड़ा अवश्य चढ़ाए और जो नियम है उसे अपनाए। आपके बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे पूछिए, अगर बड़े बुजुर्ग नहीं है तो अपने परिवार में जो भी बड़ा है उससे पूछिए। दोस्तों की कहाँ है कुलदेवी का स्थान, अगर आपको नहीं पता तो घर में ही उनका स्थान मान लीजिए, घर में ही उनका स्थान बना लीजिए और वहीं पर पूजा करें। लेकिन जितना हो सके अपने परिवार से संपर्क साधे। आपका परिवार, आपके गोत्र के लोग जहां जहां हैं उन सभी से संपर्क साधे और उनसे पूछें कि अपना कुल स्थान कहाँ है, अपने कुल देवता और कुल देवी कहाँ हैं, तो वहां पर जाए। अगर ज्यादा दूर है तो कम से कम साल में एक बार तो अवश्य जाए। कुल देवता को सप्ताह में कम से कम एक बार दीपक तो अवश्य जलाएं। और दोस्तों ध्यान रखिए, कुल देवता के नाराज होने का सबसे बड़ा कारण भूल होती है और उनका प्रसन्न होना स्मरण से आता है। यदि घर में विवाह है या फिर संतान का जन्म हुआ है या घर में कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, कोई बड़ा कार्य हो या छोटा मोटा कार्य, कुल देवता को अगर आप याद नहीं करेंगे तो कुल देवता नाराज होंगे। तो इन सभी कार्यों में कुल देवता को याद करना है। घर में अगर कोई अच्छी चीज बने, कोई मिठाई बने तो कुल देवता को भी भोग लगाए।
दोस्तों, कुल देवता को याद ना किया जाए तो फिर कुल देवता नाराज होंगे ही। कुल देवता की विशेष पूजा अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन की जाती है। परिवार का कोई एक सदस्य दीपक लेकर कुल देवता का नाम ले और उनसे आशीर्वाद मांगे। कुल देवता को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दोस्तों, कुल देवता को सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद है तो वह है छोटे छोटे बच्चे, खास करके छोटा बालक। जी हाँ, छोटा बालक कुल देवता को बहुत प्रसन्न करता है, तो जितना हो सके छोटे बालक से पूजा करवाए। बालक से करवाएगा सबसे पहले, और घर के जो पुरुष वर्ग हैं उनको अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए। अक्सर पुरुष वर्ग पूजा पाठ से दूर भागता है, लेकिन सबसे ज्यादा पुरुष वर्ग को ही पूजा पाठ करना है। कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए घर में पवित्रता रखनी है, खास करके रसोई और देव स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि दोस्तों जब ये चीजें खराब हो जाती है तो कुल देवता नाराज होते हैं। कुल देवता बहुत संवेदनशील भी होते हैं और घर की स्त्रियों पर विशेष कृपा भी रखते हैं, इसलिए उन्हें दिन में एक बार अवश्य जल अर्पित करना और चंदन कपूर से धूप दिखाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर परिवार में लगातार संकट आ रहे हो तो कुल देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन श्रद्धा से करने पर तुरंत असर दिखता है। कुल देवता को दिया हुआ प्रसाद दोस्तों हमेशा मिठाई या फिर फल या फिर कोई खीर होनी चाहिए। दोस्तों, ये शुद्धता और वंश वृद्धि का प्रतीक होता है। आपको बता दूं, साथ ही कुल देवता की पूजा में कभी भी क्रोध या फिर झगड़ा नहीं करना और ना ही अपवित्र भोजन बनाना। कई बार होता है घर में पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तब स्त्री जोर जोर से बोलती है या फिर पुरुष जल्दीबाजी में झगड़ा कर लेते हैं। जल्दीबाजी में झगड़े हो जाए पूजा के समय, यह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा नसीब हमेशा दोस्तों खत्म रहेगा। ज्योतिष के अनुसार कुल देवता की नाराजगी परिवार के सूर्य और बृहस्पति को कमजोर कर देती है, जिससे घर के पुरुष की जो नेतृत्व क्षमता होती है वह खत्म होने लगती है, और दोस्तों फिर वे जीवन में हमेशा भटकते रहते हैं। और अगर कुल देवता मजबूत हो तो सूर्य प्रसन्न होगा, सूर्य मजबूत होगा, बृहस्पति तेजस्वी होगा, चंद्रमा संतुलित होगा, और इसका मतलब यह है कि घर में धन आएगा, सम्मान बढ़ेगा, ज्ञान आएगा, नई शुरुआत होगी और रिश्तों में मिठास खुलेगी। कुल देवता को प्रसन्न करने का सबसे तेज उपाय क्या है? जल चढ़ाओ और उस समय परिवार के सभी सदस्यों के नाम बोलना और यह कहना कि हे कुल देवता, हमारे वंश की रक्षा करिए, हमारे घर से संकट दूर करिए और हमारे भाग्य के द्वार खोल दीजिए। तो दोस्तों, मेरी जितनी भी बातें बताई गई हैं उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या आपके ऊपर कुल देवता का श्राप है या नहीं, और अगर है तो उसका क्या असर हो रहा है, उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं। आसानी से मैंने सारी बातें बताई हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर कुछ चीज आपको उसमें नहीं आ रही है तो कमेंट में पूछिए। अब अगले देवता हैं दोस्तों पितृ देवता। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, पितृ देवता बहुत ही गहराई वाले देवता हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के ऊपर सिर्फ ग्रहों का भार नहीं होता, एक ऐसा अदृश्य बोझ भी होता है जो पीढ़ियों से चला आता है। इसी को पितृ कहा जाता है, यानी पूर्वजों की आत्माएं जो किसी ना किसी रूप में अपने वंश की रक्षा भी करती हैं और गलतियों पर दंड भी देती हैं। यानी कि जैसे आपके पिता हैं, जब आप कुछ गलत करेंगे तो आपके पिता आपको दंड भी देंगे, आपको फटकार भी लगाएंगे, और जब आप अच्छा करोगे तो आपको लाड भी करेंगे, दुलार भी करेंगे और आपकी सराहना भी करेंगे। ठीक उसी तरह हमारे पितृ देवता हैं। पितृ देवता यदि प्रसन्न हो तो इंसान का जीवन चमक जाता है, ग्रह भी उसकी किस्मत के आगे फीके पड़ जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, किस्मत कितनी ही खराब हो, किस्मत चमकेगी ही चमकेगी। लेकिन जब यही पितृ देवता नाराज हो जाए तो घर में ऐसा अंधकार उतरता है जिसे हजारों दीपक भी नहीं मिटा पाते। दोस्तों, दिन की रोशनी भी उसके जीवन के अंधियारे को मिटा नहीं पाती। पितृ दोष यानी कि पितृ देवता का श्राप जीवन के हर क्षेत्र को काट देता है। जैसे किसी के कर्मों पर किसी की पकड़ हो, जैसे रास्तों पर ना दिखते हुए कांटे बिखरे हो, जैसे किस्मत हर मोड़ पर दगा कर रही हो। पितृ देवता तभी नाराज होते हैं जब वंश में कोई अपने कर्मों से ऐसी गलती कर दे जिसे वे सहन ना कर सके। जैसे दोस्तों, किसी बड़े का अपमान कर रहे हो, आप लगातार माता पिता के
प्रति बहुत कठोर हो। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी माँ को या अपनी दादी माँ को या अपने दादा दादी अपने पिता को बहुत कष्ट देते हैं, उनको लगातार रुलाते रहते हैं, या फिर अंतिम संस्कार में कोई भूल हो जाए, या फिर उनके क्रियाकर्म अच्छे से ना करें, उनका तर्पण अच्छे से ना करें, दान पुण्य का अभाव हो, या फिर परिवार के मुखिया का रास्ते से भटक जाना, घर में लगातार नशा करना, घर के छोटे बच्चों को रुलाना, ये सारी चीजों से पितृदोष लगता है। दोस्तों, श्राद्ध के समय में तर्पण नहीं करना, मृत्यु के बाद भी मरे हुए इंसान का तर्पण नहीं करना, ये पितृदोष लगाता है। दोस्तों, जो पितृ देवता यानी कि मान लीजिए आपके दादाजी थे जो अब आपके साथ नहीं रहे, आपके दादाजी को जो पसंद था वह आपने किया, लेकिन जो नहीं पसंद था अगर वह भी आपने कर दिया तो आपके पितृ आपसे नाराज होंगे, आपके दादाजी फिर आपसे नाराज हो जाएंगे। भले ही वह इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अभी भी आपके ऊपर है, एक छत्रछाया के रूप में। लेकिन जब वह नाराज हो जाएंगे तो वह छत्रछाया आपको बर्बाद कर सकती है। पितृ देवता के नाराज होने का सबसे पहला संकेत क्या है, मैं बताता हूँ। सबसे पहला संकेत, पैसा बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। आएगा भी तो टिकेगा नहीं। काम मिलेगा लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। अवसर मिलेंगे लेकिन सब हाथ से फिसल जाएंगे। हर काम आप अच्छे से करोगे लेकिन अंत में वह काम खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। इसके बाद दोस्तों, घर की स्त्रियों पर भी असर पड़ेगा। गर्भ ठहरने में समस्या आएगी, गर्भपात हो सकता है, बच्चों की सेहत कमजोर होगी, महिलाओं में तनाव होगा, अचानक बीमारियां, परिवार की बहू बेटियों के जीवन में अजीब तरह की अड़चनें, ये सभी पितृदोष के ही संकेत हैं। दोस्तों, घर में मौत का साया हो जाए, घर में अचानक जवान मौत होने लग जाए, कई लोग बीमार पड़ जाएं, कुछ लोग तो ऐसे जो लकवे जैसी बीमारी होती है, किडनी, दिल, गुर्दे की जैसी सी बीमारियों से कोई एक्सीडेंट में अपना हाथ पांव खो दे, अपनी आवाज चली जाए, कोमा में चला जाए, ऐसी बीमारियां हो जाए तो समझ जाओ पितृदोष है। दोस्तों, अगर कोई इस तरह की बीमारियों से लगातार जूझ रहा हो तो समझ जाओ साल 10 साल 15 ये पितृ मानसिक बीमारियां भी ला सकता है। ये सारी चीजें पितृदोष की तरफ ही इशारा करती हैं। दोस्तों, वंश का ठहर जाना यानी कि वंश आगे ही ना बढ़े, पूरे परिवार में दोस्तों बालकी ना हो यानी घर में पुत्र संतान ही ना हो, शादी में रुकावट आएगी, रिश्ते टूटेंगे, नई पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, ज्योतिष भी यही कहता है, जब पितृ नाराज होते हैं तो कुंडली में सूर्य और राहु टकराते हैं। दोस्तों, चंद्रमा अशांत हो जाता है और संकेत यह है कि घर में अशांत ऊर्जा, रात में डरावने सपने, पूर्वजों का आना, बार बार जागना, ऐसा लगेगा घर में कभी कभी कोई इधर उधर दौड़ रहा है, कोई रो रहा है। ऐसे संकेत, किसी के रोने की आवाज आएगी, बच्चे कहेंगे मैंने किसी को देखा है, कभी कभी बड़े भी कहेंगे मैंने किसी का साया देखा। ऐसी हरकतें होने लगती हैं। दोस्तों, कभी कभी कांच टूट जाएगा, दीपक बुझ जाएगा, तो ये सारे संकेत हैं। पितृ देवता बताते हैं कि तुमने गलतियां की है, तुम उन गलतियों को सुधारो, और जब गलतियां हम सुधार लेंगे तो सब कुछ वापस अच्छा हो जाएगा, इसलिए चिंता ना करें। दोस्तों, पितृ देवता जब प्रसन्न होते हैं ना दोस्तों, तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। देखिए, ध्यान से सुनिए, जब पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो इंसान के जीवन में ऐसी तेजी, ऐसा उत्थान आता है कि घर का सामान्य व्यक्ति भी ऊंचाई छूने लगता है, व्यापार बढ़ता है, पैसा आने लगता है, बच्चे पढ़ाई में भी चमकने लगते हैं, घर में भी शांतिपूर्ण वातावरण होता है और हर काम बिना रुकावट के पूर्ण होता है। लेकिन जब पितृ नाराज हो तो परिवार एक अदृश्य दलदल में फंस जाता है। दोस्तों, जहां से निकलना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होता है। जितना किसी पत्थर पर उगे कांटे को उखाड़ना होता है दोस्तों, उतना कठिन होता है। अब क्या करें? ध्यान से सुनिए, क्या करना है, किस तरह से पितरों को प्रसन्न करना, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बढ़िया उपाय यह है कि जो आपके पितरों को पसंद है वह चीज करना शुरू करो। अगर आपके पितृ देवता को, जी हाँ, अगर आपके पितृ देवता को यानी कि जो अब आपके साथ नहीं है, उनको कोई चीज पसंद नहीं थी, मान लीजिए आपके दादाजी थे, वे अब आपके साथ नहीं है, तो आपकी जड़ें दादाजी से जुड़ी हैं, उनको जो चीज पसंद नहीं थी वह करना ही बंद कर दो।
आपके दादाजी को जिससे सबसे ज्यादा प्यार था यानी कि आपकी दादी। जी, आप अपनी दादी को कोई नुकसान मत पहुंचाओ, उन्हें दुखी मत करो, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखो, तो आपके दादाजी खुद प्रसन्न रहेंगे। बच्चों को मत सताओ, घर में गलत कार्य मत करो। इसके अलावा दान पुण्य समय समय पर करना है। शनिवार को दोस्तों कुत्ते को, जी हाँ, शनिवार को कुत्ते को आपको बिस्किट खिलाने हैं या फिर घर में रोटी बना लीजिए और दूध रोटी कुत्ते के छोटे बच्चों को खिलाए। काले कुत्ते को आप रोटी खिलाए। हर शनिवार नियम बना लीजिए कुत्तों को खिलाने का और मछलियों को खिलाने का। ये पुण्य दोस्तों सीधे सीधे आपके पूर्वजों को लगता है, और अगर आपके पूर्वज किसी परेशानी में होंगे तो आपको दोस्तों उस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और उनको भी मिल जाएगी। गौशाला जाकर चारा खिलाए, गौ माता का ध्यान रखिए, बस इतना करिए। और अगर कोई अस्पताल में कोई मरीज है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, और श्राद्ध आता है तो उसका अच्छा से तर्पण करिए। और अगर आपके किसी पितृ देवता का श्राद्ध करना बाकी है, तर्पण करना बाकी है, हरिद्वार जाकर उनका क्रियाकर्म करना बाकी है, तो वहां जाए और उनका क्रियाकर्म करिए। इसलिए उनकी अस्थियों को विसर्जित करिए। यह काम पहले कर दीजिए, उसके बाद दान पुण्य करिए। तो दोस्तों ये दो मुख्य देवता थे, इन्हें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। सर्प देवता भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में किसी और वीडियो में जानकारी दूंगा। अभी ये दो मुख्य देवता थे। इन्हीं देवताओं से दोस्तों सब कुछ होता है, और इन्हीं देवताओं से सब कुछ तहस नहस भी हो जाता है। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है, सारी की सारी सटीक जानकारियां दी हैं। कोई सवाल परेशानियां तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।